अगर बदलते मौसम में आप बार बार बीमार पड़ जाते हो, कभी खांसी जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो रात को सोते टाइम ये एक पीस खा लीजिए गरम गरम दूध के साथ। पूरी सर्दियां आप छोटी मोटी बीमारियों से बचे रहेंगे, जैसे कि सर्दी खांसी जुकाम। और आपको कोई बीमारी नहीं है फिर भी शरीर में कमज़ोरी महसूस होती है, थकान महसूस होती है, हड्डियों में जोड़ों में दर्द महसूस होता है, तो भी आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। कमज़ोरी के कारण कमर में दर्द होता है, सिर में बार बार दर्द हो जाता है, तो एक पीस इसका रोज़ खाइएगा सर्दियों में। पूरी सर्दियां आप थकान कमजोरी से बचे रहेंगे और खांसी जुकाम आपके पास भी नहीं आएगा। और ये किसको खाना चाहिए किसको नहीं खाना चाहिए, वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगी। तो फिर चलिए देखते हैं ये कैसे बनाना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर इजी एंड हेल्दी कुकिंग। और इसको हम बिना काजू बादाम के एकदम पारंपरिक तरीके से बनाएंगे, जैसे पहले हमारी दादी नानी बनाती थी उसी तरीके से आज इसे बना के तैयार करेंगे। तो एक कढ़ाई ले लेते हैं और ये देखिए ये कच्ची मूंगफली हैं, लगभग 200 ग्राम हैं। तो इन मूंगफलियों को हम रोस्ट कर लेंगे। सर्दियों में मूंगफली का सेवन ज़रूर करना चाहिए दोस्तों। जो लोग काजू बादाम नहीं खरीद सकते वो मूंगफली और भुने हुए चने, ये दो चीज़ ले लें। काजू बादाम से भी ज़्यादा ये आपको फ़ायदा करेंगी। ऐसे निराश होने की आवश्यकता नहीं है कि हम तो भाई बादाम नहीं खरीद सकते तो शरीर में एनर्जी नहीं आएगी। इसके बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जो हम उसके बदले में खा सकते हैं। तो आप सर्दियों में मूंगफली का सेवन ज़रूर कीजिएगा, कोई आपको बादाम वगैरह खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इनको हम 3-4 मिनट चलाते हुए रोस्ट करेंगे और मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करेंगे। जब ये रोस्ट हो जाती हैं तो ऊपर से छिलका अपने आप ही उतरना शुरू हो जाता है और बीच में क्रैक आ जाता है। और मीडियम फ्लेम पे ही रोस्ट कीजिएगा ताकि ये मूंगफली हैं जो अंदर तक रोस्ट हो जाए। अगर हाई फ्लेम पे रोस्ट करेंगे तो ऊपर से तो ये हल्की हल्की ब्राउन हो जाएंगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएंगी, इसलिए मीडियम फ्लेम पे ही इन्हें रोस्ट करना है। तो ये देखिए मूंगफली हमारी रोस्ट हो चुकी हैं। देखिए ये छिलका इनका अपने आप ही अब उतरने लगा है और इनको 3-4 मिनट हो गई हैं रोस्ट करते हुए। तो इनको मैं निकाल लेती हूँ किसी प्लेट में और इनको ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। और कढ़ाई हमारी गर्म है, इसी कढ़ाई में 1 कटोरी ये मखाने रोस्ट कर लेंगे। मखाने भी सर्दियों में बहुत अच्छे होते हैं दोस्तों, कैल्शियम से भरपूर होते हैं और जोड़ों के दर्द के लिए बेहद लाभदायक होते हैं, शरीर की कमजोरी को दूर करते हैं। मखानों का सेवन ज़रूर करना चाहिए। वैसे भी कोई भी बीमारी ना हो ना तो भी 1 मुट्ठी मखाने रोज़ खा लेने चाहिए ताकि शरीर में कैल्शियम की कमी ना हो और जोड़ों का दर्द ठीक रहे, जोड़ों का दर्द ना हो। तो इनको भी रोस्ट होने में 3-4 मिनट लग जाती हैं। 3-4 मिनट बाद आप इन्हें तोड़ के देख लीजिए। अगर आराम से टूट जाते हैं तो समझ लेना ये रोस्ट हो गए हैं, और आराम से अगर नहीं टूट रहे हैं तो 1-2 मिनट इनको और रोस्ट कर लीजिए। और मखाने भी मीडियम फ्लेम पे ही रोस्ट करने हैं ताकि ये भी अंदर तक अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो ये देखिए मखानों को हमने रोस्ट कर लिया है, ये आराम से अब टूट रहे हैं। तो इनको भी मैं निकाल लेती हूँ एक बर्तन में। इसी कढ़ाई में ये गोला भी हम रोस्ट करेंगे। एक गोले को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। आप चाहें तो इसे कद्दूकस करके भी रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे को ये तरीका आसान लगता है क्योंकि काटने में आराम से कट जाता है, तो मैंने इसको बारीक बारीक काट लिया है। सर्दियों में ये नारियल का सेवन भी ज़रूर करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इसमें चिकनाई होती है और सर्दियों में जो जोड़ों में चिकनाई है ना वो ड्राइनेस आनी शुरू हो जाती है, ख़त्म हो जाती है चिकनाई। अगर हम गोला खाएंगे तो चिकनाई जोड़ों में बनी रहती है। इसको रोस्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी ही ब्राउन ब्राउन शेड इस पे आ जाती है। तो देखिए इसको हमने रोस्ट कर लिया है, तो अब इसको निकाल लेते हैं। और इसी कढ़ाई में हम ये 1 कटोरी भुने हुए चने भी रोस्ट करेंगे। ये भी लगभग 200 ग्राम हैं और इनको हम छिलके के साथ ही रोस्ट करेंगे क्योंकि ये इनके जो छिलके हैं ना इनमें भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फाइबर से भरपूर होते हैं। छिलके उतारिएगा मत, ये बहुत हेल्दी होते हैं। ये वैसे तो पहले ही भुने हुए हैं लेकिन बस थोड़ा गर्म कर लेंगे ताकि पीसने में आसानी रहे। और अगर आपके पास भुने हुए चने ना हो तो आप 2 चम्मच घी डाल के 1 कटोरी आटे को भी भून सकते हैं। चने की जगह आटा भी ले सकते हैं, लेकिन चने आप सभी जानते हैं गेहूं से कई गुना ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो अगर भुने हुए चने आपके पास हों तो आप यही लीजिए।
तो ये देखिए ये हमारे गरम हो चुके हैं, तो अब इनको भी निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो अब ये देखिए सारी चीज़ें मैंने रोस्ट कर ली है। हमने इसमें कोई काजू बादाम नहीं लिया, कोई अखरोट नहीं लिया, जो नॉर्मल चीज़ें हैं जो सभी खरीद सकते हैं, ये ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो मूंगफली है ना, इनके छिलके उतार लेंगे क्योंकि ठंडी हो चुकी हैं। छिलके आसानी से हाथ से रगड़ के ही उतर जाते हैं, या फिर आप कपड़े से भी रगड़ सकते हैं। इस तरह से थोड़ी देर हाथ से रगड़ लीजिए और रगड़ने के बाद आप इसे छलनी में से इस तरह से छान दीजिए। जो छिलके हैं नीचे निकल जाएंगे और मूंगफली की गिरी ऊपर रह जाएंगी। और एक दो छिलका अगर बच भी जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये देखिए मूंगफली मैंने साफ़ कर ली हैं। अब हम इनको पीस लेंगे। एक मिक्सी का जार लेते हैं और इसमें ये मूंगफली की गिरी डाल लेंगे और साथ में ही जो हमने चने गरम कर लिए थे ये भी डाल लेंगे और इनका बारीक पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए इनको मैंने पीस लिया है और इस तरह बड़े आराम से पीस जाती हैं, कोई परेशानी नहीं होती। तो इनको एक बर्तन में डाल लेते हैं और इसी जार में ये जो हमने नारियल रोस्ट किया था और मखाने, दोनों चीज़ें साथ में पीसेंगे ना, बहुत आराम से पीसती हैं और बहुत बढ़िया पीसती हैं। तो ये देखिए इनको भी मैंने पीस लिया है और इस तरह दरदरा सा पाउडर इनका बन गया है। तो इसको भी इसी बर्तन में हम डाल लेते हैं। तो सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे ताकि अलग अलग ये ना रहे। अच्छे से पहले ही मिक्स करके रख लेंगे ना, तो बाद में परेशानी नहीं होगी। तो ये देखिए इनको मैंने मिक्स कर लिया है और इस तरह से पाउडर बना के भी रख सकते हैं। बच्चों को रात को सोते टाइम दूध में डाल के 1 चम्मच घोल के दे सकते हैं, बहुत हेल्दी रहता है। तो अब एक प्लेट या थाली तैयार कर लेते हैं अपनी रेसिपी को सेट करने के लिए। आप इस तरह की प्लेट भी ले सकते हैं, थाली भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, और थोड़ा घी डाल के इसको चिकना कर लीजिए। या फिर मेरे पास ये ओडिका इकोबेक कुकिंग सर्कल पेपर है, आपके पास भी इस तरह का पेपर हो तो ये भी लगा सकते हैं। ये लगाने से भी बिल्कुल भी नहीं चिपकता है और ना हो तो घी लगाने से भी नहीं चिपकता है। तो ये देखिए थाली हमने तैयार कर ली है। अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। फिर से मैंने यही कढ़ाई ले ली है, साफ़ कर ली है और इसमें 2 चम्मच हम घी डाल लेंगे। और ये देखिए मैंने 800 ग्राम गुड़ को तोड़ लिया है। आप इसमें 1 किलो गुड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने प्लेट के हिसाब से डाला है। 200 ग्राम मैंने इसमें से निकाल दिया है। गुड़ को तोड़ के ही डालिएगा, जल्दी मेल्ट हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह चलाएंगे। आप चाहें तो गुड़ को इस घी में भी मेल्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें 1-2 चम्मच हम पानी डाल देंगे ना, तो गुड़ बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है। और गुड़ को मीडियम फ्लेम पे ही मेल्ट कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा हाई फ्लेम पे करेंगे 1-2 मिनट हाई रख सकते हैं जब तक मोटे मोटे टुकड़े हैं, उसके बाद लो टू मीडियम कर लीजिएगा, नहीं तो गुड़ में कई बार कड़वापन आ जाता है। गुड़ में भी खूब सारा आयरन पाया जाता है दोस्तों, और सर्दी खांसी जुकाम से बचा के रखता है। जिन लोगों में खून की कमी है उनको गुड़ का सेवन सर्दियों में ज़रूर करना चाहिए। पहले हमने ऐसी चीज़ें ली जो शरीर को एनर्जी देती हैं, ताकत देती हैं, और अब मैं इसमें ऐसी चीज़ें डालने वाली हूँ जो हमें सर्दी खांसी जुकाम से बचा के रखती हैं, बीमारियों से बचा के रखती हैं। तो गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है और गैस को मैंने ऑफ़ कर दिया है। इसमें हम 2 चम्मच खसखस डालेंगे। ये छोटे छोटे दाने बड़े ही ताकतवर होते हैं। 1 चम्मच ये कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे, खांसी जुकाम से बचा के रखेंगी। 1 चम्मच सौंठ का पाउडर डालेंगी, सर्दी से बचा के रखेंगे। और 1 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे ताकि इसमें अच्छा फ्लेवर आ जाए। और 2 चम्मच इसमें सफ़ेद वाले तिल डालेंगे। कैल्शियम से भरपूर होते हैं और सर्दियों में तिल का सेवन खूब करना चाहिए। ये हमने गरम गरम गुड़ में डाले हैं, इसी में ये रोस्ट हो जाएंगे, अलग से रोस्ट करने की इनको आवश्यकता नहीं थी। अब ये जो पाउडर हमने बना के रखा है ये इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे ये अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा है तो आप गैस को ऑन कर लीजिए और बिल्कुल लो फ्लेम पे कर लीजिए। आप चाहें तो इसमें अगर अच्छे से मिक्स ना हो तो या तो 1-2 चम्मच पानी डाल लीजिए या 1-2 चम्मच घी डाल लीजिए। जो भी आपके पास हो, अवेलेबल हो, वो ही डाल सकते हैं जो आपका मन करे। तो मैंने इसमें 2 चम्मच पानी डाल दिया है। तो अब देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसको जमने वाली स्टेज में आपको ले आना है। ये जमने वाली स्टेज में ही है क्योंकि ये पहले ही मिक्स नहीं हो रहा था। तो इस तरह का जब ये बन जाए तो इसे आप डाल लेना अपनी प्लेट में या थाली में, जो भी आपने तैयार कर रखी है।
और इसको ऊपर से इस तरह से सेट कर देना। और आप चाहें तो इसको गार्निश कर सकते हैं। मैंने ये जो मूंगफली रोस्ट की थी ना, इसी में से थोड़ी बचा ली थी, ये इसके ऊपर डाल देंगे और थोड़े ऊपर से तिल डाल देंगे। दोनों ही चीज़ें बहुत हेल्दी हैं और देखने में भी सुंदर लगती हैं। तो ये देखिए, ये हमारा सेट हो चुका है। इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट में ये अच्छे से सेट हो जाएगा और 10 मिनट बाद इसके छोटे छोटे पीस काट लेंगे। इस तरह की रेसिपी सर्दियों में बना के ज़रूर रखनी चाहिए और रोज़ 1 पीस खा लेना चाहिए। 1 से 2 पीस ही खाना, बहुत ज़्यादा नहीं खाना, क्योंकि कोई भी चीज़ कितनी भी अच्छी हो, अगर उसे ज़रूरत से ज़्यादा खाया जाता है तो फ़ायदे की जगह नुकसान करना शुरू कर देती है। तो इसे आप दिन में 1 से 2 पीस खाइएगा और छोटे छोटे पीस काट लीजिएगा ताकि आसानी से खाए जा सके। और दोस्तों, मैंने बताया था कि किन लोगों को ये नहीं खाना चाहिए। अगर किसी को लीवर में प्रॉब्लम है, फैटी लीवर की समस्या है, तो इस तरह के लोगों को ये नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बहुत ताकतवर चीज़ें हैं, डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगी। और जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उन्हें भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि गर्म हो जाता है, गर्म तासीर की चीज़ें होती हैं तो अबॉर्शन का डर रहता है। लेकिन जिनका छोटा बच्चा है, जो माताएं दूध पिलाती हैं, वो इसे ज़रूर खाएं, उन्हें बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। कमर में जोड़ों के दर्द से भी बची रहेंगी और अच्छे से दूध भी आएगा। तो अब जैसे दिवाली आने वाली है, आप भी त्यौहार पर मार्केट की नकली मिठाई खरीदने की बजाय इस तरह की मिठाई घर पे बनाना और अपने परिवार को खिलाना। सब स्वस्थ रहेंगे और हेल्दी रहेंगे, पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। और आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।